हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे अभी डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ इन्फोसिस के बारे में। तो यार इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, तो ही आपको सारा कुछ यहाँ पे समझ में आएगा। और जो भी आपने थंबनेल में देखा है, यानी कि कल एक बड़ा दिन है इसके लिए, वो क्यों है उसके बारे में सब डिस्कस करेंगे। लेकिन बिना टाइम वेस्ट किए इन्फोसिस के बारे में सही से समझते हैं, और जो भी आपको फंडामेंटल सारा कुछ ही हम सब इस वीडियो में देखेंगे। देखो आज यहाँ पे लगभग फिर से आपको 2% से ज़्यादा का जो है गिरावट आपको देखने को मिला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे क्या टारगेट दे रहे हैं, वो एक चार्ट आप जो है देख लो एक बार। तो यहाँ पे आप देख लो कि देखो 13 ब्रोकर का ये लिस्ट है। 13 ब्रोकर यहाँ पे क्या टारगेट दे रहे हैं वो यहाँ पे जान लो। कौन यहाँ पे बाय रेटिंग बोल रहा है क्या है। देखो 13 ब्रोकर में से यहाँ पे 6 ब्रोकर का यहाँ पे रेटिंग जो यहाँ पे बाय देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे हुआ क्या है ना, कि जो भी टारगेट जो पुराना जो टारगेट था वो बस टारगेट आपका कम होते हुए दिखाई दिया है। यानी कि अब यहाँ पे चेक करोगे आपका बर्नस्टीन का, तो जो 1670 का जो टारगेट था पहले, वो अब यहाँ पे चेंज करके आपका हो चुका है 1550 का। फिर देखो यहाँ पे आपका जो परिवास का, तो जो आपका 1780 से घटकर आपका हो चुका है 1675। तो ये सब यहाँ पे बस देखने को मिला। यानी कि अभी भी यदि चेक करोगे ना, तो इसका लेवल मार्केट प्राइस के हिसाब से ज़्यादा ही है कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे डरना नहीं चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैंने कल ही आपको बताया था। बाकी देखो बहुत से लोग यहाँ पे आपको डराएंगे कि नहीं ये स्टॉक खराब है, ये आपको अभी और गिरावट होगा। मेरे हिसाब से गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि आप जानते हो कि एआई का बिजनेस, यहाँ पे क्लाउड बिजनेस, ठीक है, सारा ही लॉन्ग टर्म में यहाँ पे एक अच्छा खासा बिजनेस देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं कि कंपनी का भी जो करेंट जो आपको हालात है वो बहुत ही खराब है, नहीं। फंडामेंटल यहाँ पे कैसा देखने को मिलता है वो तो हम सब इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे ही। लेकिन आप ये जान लो कि फंडामेंटल में कंपनी का कोई भी टक्कर आपको नहीं देगा। एक गजब का फंडामेंटल यहाँ पे कंपनी आपको दिखाती है, और आप उसके बारे में सही से इस वीडियो में आपको जान भी लेंगे। लेकिन देख लो कि जो लगभग सारे का जो टारगेट है जेपी मॉर्गन का, देख लो यहाँ पे आपका जो 1500 से यहाँ पे 1200 देखने को मिल रहा है। तो लगभग करंट मार्केट प्राइस से बस यही जेपी मॉर्गन का ही जो टारगेट यहाँ पे कम है, बाकी सबका लगभग 1240 के ऊपर ही आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सोर्स जो है आपका ब्लूमबर्ग के द्वारा है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो तो एक अच्छा खासा जो है लेवल अभी स्टॉक में मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो यदि आपने एक हाई प्राइस से बाई किया हुआ है तो जरूर से यहाँ पे आप एवरेज करो। और देखो, और यदि आपको अभी बाई करना है, फ्रेश लेना है ना, तो मैं बोलूँगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ही। लेकिन यदि इतना ज़्यादा आपको डर लग रहा है तो एक काम करो, आप जो है 20 या फिर 25% कर करके स्टॉक को यहाँ पे बाई कर सकते हो। और जैसे मानो गिरावट होगा फिर बाई कर लेना, जिससे आपको प्राइस जो है एवरेज होते हुए दिखाई देगा। और यदि आप स्टॉक का पी चेक करोगे तो अभी भी बहुत कम ही पी है, मात्र यहाँ पे 21 का ही पी देखने को मिलता है। और साथ साथ जानते हो कि कंपनी ने आपको जो डिविडेंड भी आपको अनाउंस किया हुआ है जो है आपका 17.5 रुपया का, तो ये भी आपको ध्यान देना है। और ये बेसिस नहीं कि चलो कंपनी पे कर रही है आपको डिविडेंड तो बाई कर ले, नहीं। कंपनी का हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल देख लेते हैं, जिससे आप लोगों को यहाँ पे समझ में आए कि कंपनी कितनी अच्छी है, और इससे कुछ आपको हेल्प भी हो सकता है फॉर द फ्यूचर कोई भी स्टॉक को पिक करने से पहले। तो अंत तक जरूर देखना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको यहाँ पे बताना, बार बार यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो चलो फिर अब हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल देख लेते हैं। तो पहले आप जान लो कि यहाँ पे बड़ा दिन कल क्यों है। एसीएल टेक का जो Q4 का आपको नंबर आने वाला है, और जानते हो कि आपको देखो फिलहाल 2 तीन आईटी सेक्टर का यहाँ पे रिजल्ट आपको आएगा। पहला यहाँ पे एसीएल टेक भी है आपका, साथ साथ आपका जो विप्रो भी है, प्लस आपको टेक महिंद्रा भी है। एसीएल टेक यहाँ पे इसलिए आपको इतना इंपॉर्टेंट रोल आपको निभाएगा क्योंकि एसीएल टेक जो है लगातार अपने नंबर गजब यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईटी सेक्टर के लिए, ये चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना है। और कल के दिन ही इसका Q4 का आपको नंबर आएगा, तो ज़रूर से हम लोग यहाँ पे कल फोकस करेंगे। लेकिन देखो रिजल्ट कैसा भी वो तो मुझे यहाँ पे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बार बार यही बोलूँगा कि इन्फोसिस में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसे आप मिस मत जाने। तो कुछ भी अमाउंट जो भी आपको लगाना है, मान लो 50 सारी लगाना है तो उसका 20 सारी लगा दो, 25 सारी लगा दो, लेकिन जरूर से यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में सोच लेना तो वही सही रहेगा, क्योंकि देखो पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो एक बार इसके बारे में जान लेना। तो चलो फिर अब हम लोग यहाँ पे जो है कंपनी का फंडामेंटल देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे देख लो कंपनी का मार्केट कैप। तो मार्केट कैप यहाँ पे 5 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप देखने को मिलता है। करेंट प्राइस यहाँ पे देख लो, देखो मार्केट कैप थोड़ा यहाँ पे कम हुआ है, लेकिन ये हमेशा कम बेसी आपका होते हुए दिखाई देगा ही।
ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आगे चेक करो यहाँ पे हाई लो स्टॉक का पी यहाँ पे 21 का देखने को मिल ही रहा है। हाँ, अब ये 5th नंबर में बुक वैल्यू। अब देखो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है, तो यहाँ पे मिलेगा 182 रुपया पर शेयर। यानी कि आपका बाइंग लेवल यहाँ पे कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा यहाँ पे आपको 182 रुपया ही। अब बहुत से लोग यहाँ पे डर गए होंगे। देखो नंबर यहाँ पे सही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कैसे चेक करते हैं, मार्केट प्राइस के हिसाब से 10% से ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे 10% से ऊपर है तो आपको निश्चिंत यहाँ पे रहना चाहिए। अब आगे हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कंपनी का जो आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तब ये मैंने बताया हुआ है कि देखो कंपनी जो अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है तो यही 100 रुपये एक साल बाद बढ़ता है या फिर घटता है, तो ये हम लोगों को आरओसी से ही मालूम चलता है। और यहाँ पे 40% का ग्रोथ है, यानी कि कंपनी का 100 रुपया हो जाता है 140 रुपया, और ये एक गजब का नंबर है, क्योंकि कम से कम किसी भी कंपनी का जो है 12% से ऊपर होना चाहिए, आरओसी हो या फिर आपका आरओई। और दोनों यदि आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपका एक 2x टाइम से ज़्यादा तो एक आपका 3x टाइम से ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। लेकिन बहुत से लोग जो कंफ्यूज होते हैं ना, तो आरओसी और आपका आरओई में कौन सा बेस्ट है, तो आप लोगों को मैं यहाँ बता दूं कि शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे आप जान लो कि सबसे बेस्ट आपका होता है आरओसी। क्यों? क्योंकि आरओसी में यहाँ पे जो है आपका शेयर कैपिटल, रिजर्व प्लस डेप्ट तीनों को जोड़ करके ये नंबर देखने को मिलता है। लेकिन आरओई में ऐसा नहीं होता है, आरओई में बस आपको शेयर कैपिटल और आपका रिजर्व को ही जोड़ करके नंबर हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आपका आरओसी ज़्यादा है यानी कि कंपनी अंदर से स्ट्रांग है, ये चीज़ आपको जरूर यहाँ पे समझना है। बाकी चेक करोगे यहाँ पे सेल्स, तो सेल्स में यहाँ पे इस बार जो है क्वार्टर थोड़ा कमी आते हुए दिखाई दिया है। बाकी आपका ईयर ऑन ईयर पे सेम तरह का यहाँ पे ग्रोथ है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि क्वार्टर में थोड़ा अप्स एंड डाउन हमेशा देखने को मिलता ही है। बाकी प्रॉफिट चाहिए तो आपका प्रॉफिट भी आपका उसी प्रकार का है। अब आगे देखोगे यहाँ पे कंपनी का जो टोटल जो आपका एसेट है वो भी यहाँ पे लगातार गेन हो रहा है। अब बात आपको आता है कंपनी का कैश फ्लो में, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब ये जो मैंने बताया ना, ये आपका फर्स्ट वाला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यानी कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन जो आपका सेकंड है इन्वेस्टिंग और जो थर्ड है फाइनेंसिंग, आपका इसका मतलब क्या होता है? आपका इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि जहाँ पे कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है, जहाँ पे आपका फाइनेंस है क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है। तो यही दो चीज़ का मतलब होता है। लेकिन समझना बस आपको है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि मेन आपका यही है, यही आपका जो है प्रोडक्ट के रिलेटेड है। अब चेक हम लोग यहाँ पे कैसे करते हैं, इस नंबर को देखना है कितना यहाँ पे 22,000 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो देखने को मिलता है 22,146 करोड़, यानी कि कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है। क्योंकि यहाँ पे यदि चेक करोगे तो 22,467 से कम नंबर देखने को मिल रहा है। तो इसी बात से आपको समझना है कि कंपनी का जो आपका फंडामेंटल कितना स्ट्रांग देखने को मिलता है। हाँ, एक चीज़ देखोगे यहाँ पे तो आपका जो FIS का जो स्टेक है ना वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिया इस क्वार्टर में, जिसके कारण बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जानते हो कि बाहरी मार्केट का यहाँ पे यानी बाहर देश का जो हाल है वो फिलहाल अभी सही कंडीशन नहीं है, जिसके वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन बाकी कंपनी का जो फंडामेंटल बाकी बिजनेस सारा ही यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए गजब का है। तो यदि आपके पास एक हाई प्राइस में आपने बाय भी किया हुआ है ना, तो निश्चिंत होकर यहाँ पे एवरेज कर सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पे यदि आपके पास पैसा नहीं है तो होल्ड करके चलो, आज ना कल कंपनी पैसा जो है बना के देने में पूरा यहाँ पे क्षमता रखता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर जो है समझना है। होप इस वीडियो में आपने बहुत कुछ जो सीखा होगा। बाकी कोई डिसीजन लेने से पहले एक बार जरूर से इसके बारे में जान लेना। और इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद, लेकिन चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।